भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मदरसों के खिलाफ शदीद कार्रवाई की जा रही है। आसाम के मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया है, जबकि कर्नाटक, यूपी और मध्य प्रदेश के मदरसों के सर्वे के लिए हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं। और मदरसों पर तो हुकूमतों ने दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम भी लगा रखा है और ये कहा जाता है कि ये मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे बनते जा रहे हैं। तकरीबन 30 सालों से अहले मदारिस इस बात की तरदीद करते रहे हैं कि यहाँ सिर्फ तालीम दी जाती है, यहाँ किसी भी तरह के मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को अंजाम नहीं दिया जाता। बावजूद इसके मदरसे हमेशा फ़िरक़ा परस्तों के निशाने पर हैं। आज़ादी के बाद से अब तक मदरसों में कानून के मुताबिक तदरीसी सरगर्मियाँ दी जाती रही हैं। बावजूद इसके ये मदारिस हमेशा से ही फ़िरक़ा परस्तों और सियासतदानों के निशाने पर हैं। वहीं पिछले कुछ सालों का जायज़ा लिया जाए तो मदरसों के बिलमुकाबिल मठों और आश्रमों में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया जान रही है। जो बातें हो रही हैं वो खुलेआम हो रही हैं। बात चाहे आसाराम की हो या फिर स्वामी संदीपानंद आश्रम की या फिर नारायण साई की हो या फिर नित्यानंद के बिड़दी आश्रम की, यहाँ तमाम बुराइयाँ खुलेआम हो रही हैं। अब तो कर्नाटक के 2 मशहूर मठों के स्वामियों को भी असमदरी के मामलात में हवालात भेजा गया है, जिनमें चित्रदुर्गा के मुर्गा मठ के स्वामी शिवमूर्ति जो लिंगायत समाज के अहम स्वामियों में शुमार किए जाते हैं। इन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो इस बात की दलील है कि मठों में सनातन धर्म की तालीमात के बजाय आबरूरेज़ी और बदअखलाकियात की तालीमात आम हो रही हैं। वहाँ पर बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किया जा रहा है। आसाराम से लेकर राघवेश्वर और नित्यानंद से लेकर चित्रदुर्गा के मुर्गा मठ के स्वामी शिवमूर्ति तक मुलजिमान घिनौनी हरकतों में पाए गए हैं। जिन सफ़ेद पोश उलमा के दामन को दागदार करने के लिए हुकूमतें कोशिश कर रही हैं, वहीं इस जाफरानी लिबास में मलबूस मठों के स्वामियों के दामन दागदार होने के बावजूद साफ करने के बजाय खुद हुकूमतें इनके बचाव में आ रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमतें मदरसों के साथ साथ मठों का भी सर्वे कराए, वहाँ के बच्चों से पूछताछ करे कि क्या इनके मजहबी रहनुमा इनकी ज़िंदगियों के साथ साथ इज़्ज़त के साथ भी खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। भारत में हर साल दर्जनों मठों और आश्रमों के स्वामियों पर असमत-दरी, धोखाधड़ी और बेईमानी के मामला दर्ज हो रहे हैं। यहाँ तक कि मालेगांव बम धमाके में स्वामी असीमानंद और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के रास्त तौर पर मुलविस होने की बात सामने आने के बावजूद हुकूमतें मठों के अंदर दाखिल होने के लिए तैयार ही नहीं हो रही हैं। हुकूमतें जानती हैं कि जाफरानी कपड़ों में मलबूस खुदा के इन शहीदों में शुमार होने का दावा करने वाले इन लोगों की वजह से इनकी हुकूमतें हिल सकती हैं। हालांकि हुकूमतें हिलाने के लिए ये अपने करिश्मों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि लोगों को गुमराह करते हुए आम लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं। जिस तरह से मदरसों के सर्वे के लिए हिदायत दी गई है, बिल्कुल इसी तरह से आश्रमों और मठों में भी आला सतही कमेटियों के दौरा होना चाहिए और वहाँ के हालात को क़लम बंद करने की ज़रूरत है और लोगों को मठों की असलियत से वाकिफ़ कराने की ज़रूरत है। ख़ुसूसी रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, बेंगलुरु।